Hi guys, so today video is all about DIYs and hacks I do in my daily routines for my fitness. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये दिखाना है कि दिल्ली में सुबह 9 बजे क्या क्लाइमेट हो रहा है। 9 बज गए हैं, धूप निकल रही है अच्छी खासी, बट इतना स्मॉगी हो रहा है, इतना पोल्यूशन हो रहा है। रोज़ रेडियो में सुना रहे हैं पोल्यूशन के बारे में। मैं दिखा रही हूँ कि मेरे टेरेस से रियल में क्या नज़ारा है। इतना स्मॉग है डेली। मैं अब सुबह 7 बजे से उठी हुई हूँ। आई वॉज डूइंग ऑल योगा वॉक अपने रूम में नीचे। अब मैं सुबह छत पे आई हूँ। ये है नज़ारा मेरी छत से, और ये अभी तक ऐसे ही रहेगा कुछ टाइम तक। और लोग दिवाली पे पटाखे चलाएंगे। यू कैन जस्ट सी दिस। सो hi guys, good morning. After a long time I'm making a video again. So पहले तो मैं आपको अपना जो मैंने वर्कआउट करा है उसका मैं आउटकम दिखाना चाहती हूँ। तो I'll just take off my mic. I hope दिख रहा होगा, तो मैं सोचा कैमरा ऐसे कर लेती हूँ। This is my result of my workout since so many days. But अभी मैंने 2-3 दिन काफ़ी कुछ डाइट कंट्रोल करी थी मैंने अपनी। I was not well और मेरे को कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था, तो मैं मारी हुई के बिस्किट खा रही थी सुबह सिर्फ ब्रेड ऐसी सिंपल गैस पे टोस्ट करके सेक के विदाउट एनी बटर एनीथिंग। और मैं चाय के साथ खाई थी। मुझे भूख लग रही थी तो मैंने बॉइल्ड दाल खाई है। उसके अंदर मैंने प्याज टमाटर नमक मिक्स करके खाया। नो तड़का, नो चावल, नो रोटी। ब्राउन ब्रेड मैंने खाती हूँ, मैं ब्राउन ब्रेड ही खाती हूँ। मैं आटा नहीं खाती हूँ क्योंकि आटे में बहुत फ़ैट होता है। मुझे एक जिम वाले भैया से मैंने सुना था, तो मैंने उसको प्रैक्टिस करा, तो विच इज़ वेरी मच ट्रू। रोटी में वाकई में आटे में बहुत फ़ैट होता है, वो मैं नहीं खाती हूँ। अब बहुत टाइम से नहीं खाती हूँ। प्लस मैं स्किपिंग करती हूँ प्लस मैं डंबल्स कर रही थी बिकॉज आई वांटेड टू टोन माय दिस आर्म्स। मेरे को अपनी आर्म्स ये टोन करने थे, बहुत ही लूज़ हो गए थे, ये लूज़ थे इनफैक्ट, और काफ़ी टाइट हो गए। आई कैन लिटरली सी द रिज़ल्ट, दे हैव टोन हो गए। मतलब मुझे ऐसे यूँ नहीं करना था, डंबल नहीं बनाने थे मुझे, बस इनको टोन करना था। ये मेरे टोन हो गए हैं। अच्छा, मैं ना कुछ आज बहुत सारी बातें करना चाह रही थी, बट मैं पहले DIY बताती हूँ, होम रेमेडीज़ बताना चाह रही हूँ, क्योंकि मौसम अचानक से चेंज हो रहा है। और मेरी भी दो दिन तो नहीं, सिर्फ कल मेरी तबीयत ख़राब थी क्योंकि संडे मैंने शाम को नहा के, और इनफैक्ट मैंने ब्लो ड्राई करे थे अपने बाल। मैंने दशहरा वाले दिन अपने बाल स्मूथिंग कराए हैं। आई जस्ट वांटेड टू हैव अ डिफरेंट हेयर स्टाइल। मेरे को अपने बाल कटवाने नहीं थे क्योंकि बड़े ही मेहनत से मैंने इनको पाला है। तो इनको इतनी मेहनत से पालने के बाद मैं इनको कटवाना नहीं चाह रही, छटवाना नहीं चाह रही थी। ट्रिम शायद करवा लूँ, या फिर मुझे ये जो रियल एंड्स आते हैं ना, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये रियल एंड्स, जो एक सेल्फ एंड नीचे बालों का आता है। मुझे वो स्ट्रेट बाल अच्छे नहीं लगते, मुझे अनइवन ऐसे अच्छे लगते हैं, तो शायद ही मैं इनको ट्रिम करवाऊँगी। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ ना कितना स्मॉग हो रहा है। ये देखो, देख रहे हो, मतलब बहुत ज़्यादा स्मॉगी हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्मॉगी हो रहा है। ये पीछे देखो, इतना पोल्यूशन हो रहा है दिल्ली में ना, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है। अभी मैं टेरेस पे हूँ, 9 बज गए हैं, गर्मी हो रही है। मुझे वाकई में बहुत गर्मी लग रही है, मतलब बिना कुछ करे ही अभी मुझे गर्मी लग रही है। अच्छा, मैं पहले DIY ये बता रही हूँ कि मैं ना रात को अगर अपनी अच्छा, मतलब बहुत सारी बातें कैसे बताऊँ, एक एक करके बताती हूँ।
मैंने एक वीडियो में किसी को बोलते सुना था कि यार जो फेस पे जो पफ़ीनेस आता है, जो मेरे भी आ रहा था पफ़ीनेस, और पहले तो मेरे को माइग्रेन है, माइग्रेन से मुझे बहुत जब भी मेरे को माइग्रेन अटैक आता है तो मेरे पूरे चेहरे पे सूजन आ जाती थी। तो ये अभी मेरा जो चेहरा है बिल्कुल नॉर्मल है, कोई पफ़ीनेस नहीं है, कोई सर में दर्द नहीं है, थैंक गॉड। सो दिस इज़ माई रियल फेस। तो बहुत सारी पिक्स में आपने देखा होगा ना, मेरा चेहरा बहुत ऐसे बैलून की तरह फूला हुआ रहता है। दैट इज़ बिकॉज मेरे चेहरे पे उस टाइम पफ़ी रहता है, सूजन रहती है, स्वेलिंग रहती है ड्यू टू हेडेक माइग्रेन अटैक। तो आप समझ जाया करो कि मैं अगर वो पिक्स भी ले रही हूँ तो वो मैं सर दर्द में पिक्स ले रही थी। मैं कितनी ही दवाई खा लूँ, सेराडोन खा लूँ, अपनी माइग्रेन की कितनी दवाइयाँ मैं खा लेती थी, मेरे को कोई असर नहीं आता था। तो अभी मैंने बहुत DIYs करे हैं उसके लिए, प्लस मैं एक दवाई भी खा रही हूँ। तो जैसे कि मैंने मोदी केयर ज्वाइन किया हुआ है। मोदी केयर में हमारे कुछ सप्लीमेंट्स है। एक नूनी जूस है, बहुत अच्छा है। नूनी जूस वैसे नहीं कहीं नहीं मिलता है, एलोवेरा मिलता है, आंवला मिलता है, मगर नूनी जूस कहीं नहीं मिलता है। तो वो नूनी जूस मैंने एक दिन ऐसे ही रात को पिया, क्योंकि बहुत टाइम हो गया तो मुझे लिए हुए, तो मैंने एक दिन ऐसी नूनी जूस रात को पिया और जिस रात को मैंने पिया था मेरे सर में बहुत दर्द था और मेरे फेस पे बहुत स्वेलिंग थी। तो जब मैंने वो नूनी जूस लिया तो मेरी फेस की नेक्स्ट डे स्वेलिंग बिल्कुल चली गई। मतलब आई वॉज लिटरली हैविंग अ श्रिंक्ड फेस, नो स्वेलिंग एंड नो हेडेक, कुछ भी नहीं था। सेकेंड, मैंने एक वीडियो में एक भैया को बोलते हुए सुना था, मैं वो उनको बता भी देती हूँ। मैं भैया भाभी को प्रमोट भी कर रही हूँ। एंड आई रियली लव दोज यूट्यूबर्स। वो ऋषिकेश से हैं, सुरेंद्र जी एंड साक्षी जी शर्मा, सुरेंद्र शर्मा एंड साक्षी शर्मा। इन्जॉय लाइक लोकल्स करके उनका यूट्यूब चैनल है। मैं फिर से बता रही हूँ, इन्जॉय लाइक लोकल्स करके उनका यूट्यूब चैनल है। उन्होंने लॉकडाउन से यूट्यूब चैनल बनाना शुरू किया था, मगर शुरू में जब वो बोलते थे ना, वो लिटरली ऐसे बोलते जैसे रिपोर्टर्स बोलते हैं। बट नाउ दे हैव कम अलॉन्ग, दे हैव जेल्ड विद द कैमरा, दे हैव कम टू नो कि कैसे बोलते हैं अपने यूट्यूब चैनल में। इट इज़ वेरी जेन्युइन। आप जैसे आपस में बात करते हैं ना, वैसे ही बात करो, और अब आप वैसे ही बात करते हैं। एंड आई रियली लव देम। मैं फिर से बता रही हूँ, मैं उनका चैनल प्रमोट कर रही हूँ अपने चैनल के थ्रू भी। इन्जॉय लाइक लोकल्स उनका चैनल है, उनको देखो। तो वो भैया के ना चेहरे पे बहुत पफीनेस था। भाभी ने तो बहुत ही वेट रिड्यूस करा है, बहुत ही कम करा उन्होंने अपना वेट। शी वॉज 64, 62, now she is 47. Hats off to her. Literally hats off to that lady. She has quitted so many things. She has quitted fast food, she has quitted sweets, no मिठाई, नो छोले भटूरे, नो तला। वो सिंपली डाइट पर हैं, फ्रूट्स एंड नो टमाटर वाला खाना। तो मैंने ये सब अभी कुछ एक हफ़्ता हुआ या 3-4 दिन हुए मैंने अप्लाई करा। मैंने चीनी छोड़ दी चाय में। मैं अब जो चाय पीती हूँ सुबह शाम 2 टाइम चाय पीती हूँ मैं, कभी कभी 3 टाइम हो जाता है मेरा। हाँ, 3 टाइम होता है। एक अर्ली मॉर्निंग जब मैं सुबह 7 बजे उठती हूँ, दूसरी होती है जब मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ, तीसरी होती है शाम को। तीनों टाइम में उसमें गुड़ डालती हूँ मैं, वाइट शुगर नहीं डालती हूँ, क्योंकि वो भैया ने बताया कि वाइट शुगर से उनके चेहरे पे पफीनेस आ रहा था। आई ट्राइड इट। मैं कुछ ना कुछ तो ट्राई करती रहती हूँ कि मे बी कुछ ना कुछ हेल्पफुल होगा। व्हेन आई ट्राइड दैट थिंग, तो लिटरली जो मेरे सर में दर्द था, मेरे फेस पे जो पफीनेस था, वो चला गया। सेकंड, मेरे को जो माइग्रेन अटैक था, मेरे को एक और ई कुंची करके एक यूट्यूब चैनल है, मैं फिर से बता रही हूँ, ई कुंची करके एक यूट्यूब चैनल है। वो गुरुजी सारे होम रेमेडीज़ बताते हैं। उन्होंने माइग्रेन का बताया था कि हींग का ना पेस्ट बना लो, गाढ़ा सा कटोरी में, बिल्कुल थिक पेस्ट बना लो, जैसे टूथपेस्ट का पेस्ट होता है वैसा पेस्ट बना लो, शायद उससे थोड़ा सा पतला बना लो, और आप उसे अपने माथे पे ऐसे लगाएं। तो मैंने अभी तक 2 बारी लगाया है वो पेस्ट। एक मैंने कल लगाया था, और एक शायद मैंने परसों तरसों लगाया था। मुझे लिटरली बहुत फ़र्क आया है। मेरे को जो एक माइग्रेन अटैक रहता था यहाँ पे पूरे सर में सारा टाइम, तो मैं रात को सोने के टाइम अपने बेड के पास वो पेस्ट बना के रखा हुआ है मैंने कटोरी में, एक बाउल में। तो मुझे रात को फिर से दर्द हो रहा था, मैं सो नहीं पा रही थी। मैं रात को सो भी नहीं पाती हूँ। सुबह भी जब मैं उठती हूँ तो मेरे सर में माइग्रेन का बहुत दर्द रहता है। मैं बहुत ही इरिटेटेड रहती हूँ उस सर दर्द से कि क्यों मेरे सर में इतना सर दर्द रहता था। तो मैंने वो जब हींग का पेस्ट लगाया 2 दिन, तो मुझे लिटरली बहुत फ़र्क पड़ा। प्लस देखो, अब मैं आपको बता रही हूँ मैं अपनी लाइफ में क्या क्या कर रही हूँ। द फिगर आई एम हैविंग राइट नाउ, अच्छा मैं दिखा देती हूँ, लेट मी जस्ट लूजन अप द वायर। सो दिस इज़ द फिगर आई एम हैविंग राइट नाउ। तो मैंने अभी इस फिगर में कुछ नहीं करा है, मैं स्किपिंग करती हूँ,
अगर हो सके तो मैं सुबह शाम स्किपिंग करती हूँ। और स्किपिंग में ना इतना नहीं करती, आई डोंट पुश माई सेल्फ वेरी हार्ड। जितना मेरे से स्किपिंग होता है उतना करती हूँ। फर्स्ट टाइम में अगर 20 होता है, 25 होता है, मैं रेस्ट लेती हूँ, सांस लेती हूँ, लेट माई ब्रीथ कम बैक, मैं लेट माई स्टेमिना कम बैक, फिर से मैं स्किपिंग करती हूँ। मगर मैं 4 बारी स्किपिंग का रूटीन करती हूँ, मॉर्निंग में और इवनिंग में। फॉर आर्म्स आई वॉज डूइंग डम्बल्स, मैंने 3-3 kg के डम्बल्स ले रखे हैं, तो उसके लिए मैं डम्बल्स करती हूँ, दैट्स इट। एंड फॉर माई एब्स ऑल्सो मैं क्रंचेस मारती हूँ डम्बल्स के साथ। सेकेंड और थर्ड मैंने वाइट शुगर छोड़ दी है। वाइट शुगर की जगह मैं जैगरी लेती हूँ, गुड़। आप गुड़ का पाउडर भी डाल सकते हो, और जो आपकी बिल्कुल प्योर शुगर है, वो प्योर गुड़ है, वो भी आप ले सकते हो। देन मैंने फ्राई छोड़ दिया है, मैं कुछ भी फ्राई नहीं लेती हूँ। और मुझे भूख लगे तो मारी गोल्ड के बिस्किट खा लेती हूँ, या ब्रेड सेक के चाय के साथ खा लेती हूँ। मैंने टमाटर छोड़ दिया है। टमाटर से भी मुझे कुछ लग रहा है कि शायद कुछ प्रॉब्लम होती है, शायद माइग्रेन वालों को, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने मना कर रखा था, मेरे न्यूरो डॉक्टर ने मुझे मना कर रखा था कि मुझे खट्टा नहीं खाना है। एक टिकटॉक में एक लेडी थी, आई डोंट रिमेंबर हर नेम, बट आई रियली डिस्करेज हर। शी सेड कि कभी भी माइग्रेन का दर्द होता ना तो आप इमली खा लो। या जब डॉक्टर्स बोल रहे हैं माइग्रेन में आप खट्टा मत खाओ, इमली मत खाओ, कॉफ़ी मत खाओ, चॉकलेट मत खाओ, तो आप यूट्यूब एक टिकटॉकर होके आप कैसे बोल सकते हो कि माइग्रेन में आप इमली खाओ। मैं अपने बेटे को इमली देती हूँ, इसका सर दर्द ठीक हो जाता है। दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। मैंने जब से खट्टा खाना छोड़ा है मुझे बहुत रिलीफ़ है। ये भी जो डार्क सर्कल्स है, मे बी ये जो विंटर्स में हम लोग सुबह सुबह उठते हैं तो ये सबको होता है, अंडर आई डार्क सर्कल सबको होता है। बट इस वक्त मुझे कोई नींद नहीं थी, मैं सुबह उठ गई थी। आज मैं 8 बजे उठ गई थी, और जब मैं 8 बजे उठी हूँ आई वॉज़ वेरी फ्रेश। मुझे कोई नींद नहीं थी, मुझे कोई थकान नहीं थी, कुछ नहीं थी। मैंने अपना अलार्म बंद करा, आराम से उठी हूँ, चाय वाय बनाई है, सब कुछ करा है। सेकेंड, मैं मसाला कम कर दिया है। मुझे जब भी भूख लगती है मैं मारी गोल्ड के बिस्किट खा लेती हूँ। तो मैं आपको एक बात बोलने वाली हूँ, सतेंद्र भैया जी जो इन्जॉय लाइक लोकल्स, उनको भी मैंने बोला, उनसे मेरी बात होती है आजकल, वो ऋषिकेश में हैं, लक्ष्मण झूला के आसपास कहीं रहते हैं। तो उन्होंने बोला मुझे जब भी भूख लगती है मैं तो पानी पी के सो जाता हूँ। तो गाइज़ डोंट डू दैट थिंग। कभी भी आपको भूख लगे ना, आप बिस्किट खाइए मारी गोल्ड के, डोंट हैव दोज हैवी दिस। आप कोई भी न्यूट्रीलाइट बिस्किट खा सकते हैं, आप फ्रूट्स खाइए, आप ड्राई फ्रूट्स खाइए, आप सूप पीजिए। अगर आपको भूख लगे ना तो एकदम फास्ट फूड मत खाइए, क्योंकि फास्ट फूड से आपने जो भी अपना एक वेट लूज़ करा हुआ होगा ना, वो आपका ज़ीरो हो जाएगा। जितना भी आपने वर्कआउट करा अपनी लाइफ में, दैट विल गो टू ज़ीरो। कोई फ़ायदा नहीं होगा उससे, इतना वर्कआउट करने का। गर्मी बहुत हो रही है। बात पता नहीं कितनी हो गई है, ये अभी 3 मिनट की 3.5 मिनट की वीडियो हो गई है, उससे पहले थोड़ी सी लंबी वीडियो हो गई थी। अच्छा, मेरा ये जो अभी आउटकम है तो वर्कआउट का जो भी है, दिस इज़ माई रियल मी। ये मेरा रियल टमी है, ये मेरा रियल हिप्स है, ये मेरे रियल थाइस है। आई हैव लिटरली वर्कड आउट अ लॉट ऑन माई बॉडी इन होल लॉकडाउन। मैंने फर्स्ट लॉकडाउन में कुछ नहीं किया, मैंने सेकंड लॉकडाउन या थर्ड लॉकडाउन से वर्कआउट करना शुरू कर दिया था। अब मुझे लिटरली पता है मेरी बॉडी में क्या लगता है क्या नहीं लगता है, मुझे पूरा टाइम टेबल पता है। मुझे पता है मुझे अपना फेस कट कैसे, मुझे अपना ये फेस कट चाहिए था, अरे नीडेड दिस फेस कट, मुझे ये सिलेंडर टाइप फेस कट लेना था, मुझे ये थोड़े से डिम्पल्स चाहिए थे, मुझे थोड़ा सा ये चीक्स कट चाहिए था। अभी मुझे थोड़ा सा और चाहिए, अभी मैं थोड़ा सा और वर्कआउट करूँगी। मैं भी बहुत कुछ करना चाह रही हूँ, जॉब नहीं मिल रही है यार, देयर इज़ नो जॉब इन दिल्ली। एटलीस्ट मेरी कैटेगरी की तो जॉब है ही नहीं। द स्टेटस एंड द टाइप ऑफ सैलरी आई वॉज टेकिंग इन माई लास्ट जॉब, वैसे तो कोई जॉब नहीं है। सो लेट अस सी। तो वो अभी स्पेयर टाइम में अभी यूटिलाइज़ कर रही हूँ अपने ऊपर। और कुछ 2 दिन से मैं अपने ना, हाँ, वेयर आई वॉज़ बिज़ी फ्यू डेज़। पहले तो करवा चौथ था, तब मैं अपनी फ्रेंड को करवा चौथ की शॉपिंग करा रही थी। फिर 2 दिन से मैं कपड़े शफल कर रही थी। अब इसमें मैं कुछ आपको ज्ञान देना चाह रही हूँ। सब बोलेंगे ज्ञान बहुत देती है, हाँ मैं ज्ञान बहुत देती हूँ, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, आपको वो मानना है नहीं मानना है। तो जब भी जिस टाइम भी मैं अपने कपड़े शफल करती हूँ ना, सर्दी से गर्मी के, गर्मी के सर्दी से,
तो मैं ये देखती हूँ कि मैंने कौन सा कपड़ा उस सीज़न में नहीं पहना है और मैं उसे निकाल सकती हूँ। तो ड्यूरिंग शफलिंग ऑफ माई क्लोथ्स मैं वो कपड़े निकाल देती हूँ जो मैं नहीं पहन रही होती हूँ 1-2 साल से। और मेरे यहाँ आसपास एक लेडी हैं, मैं उन्हें दे देती हूँ। मैंने उनसे पूछा हुआ, उनकी 2 बेटियाँ हैं, एक बेटी की शादी हो गई, एक बेटी उनकी अभी साथ में है। तो मैं जो भी कपड़े नहीं पहनती हूँ, इट्स नॉट अबाउट कपड़ा, इट्स ऑल्सो अबाउट शूज़, चप्पल्स, क्लिप्स, लिपस्टिक तो मैं फेंक देती हूँ। इस बार मैंने 2 डिब्बे भर के लिपस्टिक फेंके हैं क्योंकि लिपस्टिक ख़राब हो जाती हैं। मेरी बहुत टाइम से लिपस्टिक ऐसे इकट्ठा हो रही थी भर भर के, तो लिपस्टिक सब मैंने बहुत ही कंसोलिडेट कर दी हैं और मैं उन्हें फ्रिज में रखती हूँ। पहले मैं फ्रिज में नहीं रखती थी। और जो भी मैं चीज़ें नहीं यूज़ कर रही होती हूँ, क्लिप्स, क्लचर्स, समथिंग और दी अदर विच आई कैन गिव अवे, वो मैं दे देती हूँ। तो ये आप भी कर सकते हो। लोग, बहुत सारे लोग करते होंगे, मैं ये नहीं बोल रही हूँ बहुत सारे लोग नहीं करते होंगे, करते होंगे, मगर जो नहीं करते हैं ना, स्टार्ट डूइंग इट। आपके पास जो भी कपड़ा है जो आप नहीं पहनते हैं और वो बिल्कुल सही है, बट जस्ट बिकॉज आपको फ़िट नहीं आ रहा है या फिर आपका मन नहीं करता है या फिर अब आपने बहुत पहन लिया है मगर वो फटा नहीं है, वो ठीक ठाक है, आप उसे दे दो किसी को। बेस्ट यही है कि आप उसे दे दो ताकि जिन लोगों के तन पे कपड़ा नहीं है ना, उनके तन ढक जाए। मैं ऐसा बहुत करती हूँ। मैंने मतलब मेरे शूज़ बहुत छोटे हुए हैं, मैंने शूज़ लिए थे लास्ट टाइम, मैंने बहुत वैरायटी के शूज़ चप्पल लिए थे, मैंने दे दिए। मेरे पास जीन्स थी जो अब मुझे नहीं पहनना है और नॉट इन फैशन, मैंने दे दिए। टी शर्ट्स थी, सूट्स थे, टॉप्स थे, स्वेटर्स हैं जो हम ले लेते हैं बट देखते हैं यार अच्छा नहीं लग रहा है या फिर इट्स नॉट अकॉर्डिंग टू फैशन, जस्ट गिव अवे। कोई फ़र्क, कोई मतलब आपका कोई नुकसान नहीं है, इट्स ऑल अबाउट योर बेनिफिट ऑल्सो। कोई आपको ब्लेसिंग्स भी देगा। एक और बात बोल रही हूँ, कितनी मिनट की वीडियो होगी? 7 मिनट की। कोई बात नहीं, बहुत टाइम बाद बना रही हूँ वीडियो क्योंकि मैं बार बार तो बनाती नहीं हूँ, मैं बहुत ही रेयर वीडियो बनाती हूँ। मूडी हूँ, आई एम नॉट अ रेगुलर यूट्यूबर क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल का कुछ और ही मोटिव रहता है, मगर मैं मोटिव वो पूरा नहीं कर पा रही होती। तो इसलिए मेरे चैनल में कुकिंग भी आता है, ब्यूटी भी आता है, भाषण भी आते हैं, फिटनेस भी आता है, सब कुछ आता है। मैं एक और बात बोलने वाली हूँ। संडे आई वॉज़ गोइंग टू माई 24/7 जहाँ से मैं मोदी के प्रोडक्ट्स लेती हूँ। तो व्हेन आई वॉज क्रॉसिंग मेट्रो, वहाँ पे एक ना लड़की खड़ी हुई थी। शी वॉज नॉर्थ ईस्ट गर्ल, शी वॉज हैविंग अ वेरी ह्यूज ट्रॉली, ब्रीफ केस और साथ में एक भैया और एक आंटी खड़े हुए थे एंड दे वर ट्राइंग टू हेल्प हर आउट टू फाइंड द एड्रेस। वो पता लग रहा था क्योंकि मोबाइल पे वो एड्रेस देख रहे थे। तो मुझे लगा बिकॉज आई एम अ लोकल इन दिस एरिया, मैंने कहा शायद आई कुड हेल्प हर आउट। मैं वहाँ गई तो मैंने पहले उससे पूछा कि विच लैंग्वेज इज़ कॉमन एंड जो आप समझ सकते हो, हिंदी और इंग्लिश, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट है, इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, बोलते तो सब है बट डिपेंड्स। तो मैंने पूछा व्हाट हैपेंड, तो उसने बोला कि आई वांट टू गो टू दिस जैन इंस्टीट्यूट। यहाँ पे कोई जैन इंस्टीट्यूट नहीं है हमारे एरिया में गाइस, देयर इज़ नो जैन इंस्टीट्यूट, आई नो देयर इज़ ओनली जैन मंदिर, जैन इंस्टीट्यूट कुछ नहीं है। तो मैंने फिर गूगल सर्च भी करा, वो भैया भी गूगल सर्च कर रहे थे, जैन इंस्टीट्यूट कुछ नहीं आ रहा था। फिर वो एक पीजी का नाम बता रही थी फिर वो जिस पीजी में उसको लड़की को जाना था, मैंने कहा जहाँ आपको जाना है आप उनको बुलाओ, यहाँ पे आप उनको बोलो यहाँ पे आप खड़े हुए हो और आपको वो पिकअप करें अगर आपको नहीं पता आपको कहाँ जाना है। तो मैं यहाँ पे ये भाषण देना चाह रही हूँ, ये एक लेक्चर दे रही हूँ कि गाइज़ अगर कभी किसी की हेल्प आप बन सकते हैं तो बनो, कोई नुकसान नहीं है। बीइंग अ लोकल लाइट इन माई एरिया, मेरा एक हद में ये रहता है पर्सपेक्टिव कि अगर कहीं गैदरिंग हो रही है, कहीं कुछ एक्सीडेंट हो गया है, कुछ हो गया है, भसड़ हो गई है, तो लेट मी सी इफ़ आई कैन बी अ हेल्पिंग हैंड, या फिर मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ या ले सकती हूँ। ऐसा कुछ नुकसान नहीं होता है। अगर 2 जने खड़े हैं, आप तीसरे बन जाओगे तो आप कुछ इंटरफेयर कर रहे हो, इंटरफेयर करो यार, देखो मे बी यू आर अ हेल्पिंग हैंड टू दैट पर्सन। बीइंग अ गर्ल मैं इसमें ये इनिशिएटिव लेती हूँ। तो मैंने वो लड़की को गई, फ़ोन आया, मैंने कहा मुझे बात करने दो, लेट मी स्पीक। पहले फ़ोन पे मैंने पूछा आपको कौन सी इंग्लिश सही लगती है, हिंदी या इंग्लिश? शी सेड बोथ। तो मैंने उससे हिंदी में बात करा और उसने हिंदी में बात करा। वो स्टिल नहीं बता पा रही थी कि कहाँ आना है। वो एक एरिया का नाम बताई थी, मैं एरिया में का नाम नहीं बताना चाहूँगी बिकॉज दैन इट विल बी लिटिल वेरी स्पेसिफिक थिंग। तो वो एरिया का नाम बता रही थी। तो मैंने कहा ऐसा है, ना तो हमें समझ में आ रहा आप क्या बोल रहे हो, ना इस लड़की को समझ में आ रहा है। इसका फ़ोन बैटरी भी शायद 2% या 7% दिखा रहा था।
बहुत ही डिम लाइट थी उसके फ़ोन पे। तो मैंने कहा मैम हम यहाँ खड़े हुए हैं, मैंने वो शोरूम जहाँ हम खड़े हुए थे मेट्रो स्टेशन का गेट, मैंने कहा मैम हम यहाँ खड़े हैं लड़की के साथ, आप आ जाओ, हम इसको यहाँ से नहीं छोड़ रहे हैं बिकॉज़ बीइंग अ गर्ल हम इसको अकेले यहाँ में नहीं छोड़ सकते हैं। शी वाज़ सिंगल गर्ल ओवर देयर। उसके फ़ोन पे उसके हस्बैंड के फ़ोन भी आ रहे थे, मतलब लिखा हुआ आ रहा था हस्बैंड कॉलिंग। फिर एक सिस्टर दी करके भी नाम आ रहा था, सुनीता दी करके भी नाम आ रहा था, गुरु अंगद नंगर करके कुछ उसको कहीं जाना था। शी सेड वन पीजी नेम। जब मैंने वो पीजी नेम सर्च करा, अच्छा तो वो जो भैया थे ना वो भैया टाइप कर रहे थे तो मैंने कहा भैया टाइप नहीं करो, गूगल सर्च में माइक का ऑप्शन होता है, आप ईज़िली आप उसको स्पीक आउट करो माइक पे तो वो ले लेगा। तो गाइस ट्राई टू यूज़ ऑल दिस एप्लीकेशन स्मार्टली। पीपल आर स्टिल स्टक इन टाइपिंग एंड एवरीथिंग। व्हाट्सएप में बहुत फीचर्स आ गए हैं, वॉइस मैसेजेस, वॉइस टाइपिंग। मैं तब भी टाइपिंग करती हूँ बट टाइपिंग से ना थोड़ा सा एक्यूरेट सेंटेंस बन जाते हैं, मगर वॉइस टाइपिंग से एक्यूरेट सेंटेंस नहीं बनते। कभी कभी वॉइस टाइपिंग से हिंदी में आ जाता है, कभी इंग्लिश में आ जाता है। एनी हाउ व्हाट्सएप का भी मैं बाद में फीचर बताऊँगी। तो वो हम लोग वो मुझे पीजी पता लग गया जब मैंने पीजी व्हेन आई स्पोक आउट पीजी नेम ऑन गूगल सर्च एंड आई आस्क्ड फॉर द डायरेक्शन, इट वॉज़ नियर बाय ओनली। तो मैंने कहा अच्छा ऐसा है। वो जो भैया खड़े थे, मैंने कहा भैया इसका सामान रिक्शे पे रखवाओ और आप पीछे पीछे जाओ। इन जस्ट 2 seconds 2 ladies came there. नाउ सी दैट वी वर ट्राइंग टू हेल्प हर आउट। वो दोनों लेडीज़ वहाँ पे आ गई क्योंकि मैंने उनको बोला था कि दीदी आप यहाँ पे आ जाओ, हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये आपके जो फ्रेंड हैं उसको समझ भी नहीं आ रहा कहाँ जाना है, एंड दोज 2 girls वर देयर। सो दिस इज़ हाउ वी हेल्प दैट गर्ल। We never knew her. She was nothing to me, I was nothing to her. Even she was nothing to that bhaiya. Still that bhaiya ji was helping her. तो मैं बस यही बोल रही हूँ, ट्राई टू हेल्प। अगर यू फील, अगर आप देखते हैं कोई स्ट्रेंजर है, कोई सिटी में नया है, आप वहाँ के लोकल हैं, आप हेल्प करो। दीज आर ऑल काइंड ऑफ सेवा यू आर डूइंग, समाज सेवा करो करो यार करो, समाज सेवा करो, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ अच्छा होगा लाइफ में। और हाँ मेरा माइग्रेन ठीक हो रहा है। मैं माइग्रेन से बहुत परेशान थी, ड्यू टू विच आई लॉस्ट माई जॉब ऑल्सो। मेरी जॉब जो गई है वो माइग्रेन इशू की वजह से ही गई है, क्योंकि फर्स्ट आई हैड हाई बीपी इशू, वो भी मेरा बहुत कंट्रोल हुआ है नोनी जूस से, मोदी के का प्रोडक्ट है। और आई ऑल्सो कंट्रोल माई डाइट, मैंने अपनी डाइट भी कंट्रोल करी है। प्लस मेरी जो जॉब गई है वो मेरी माइग्रेन की वजह से ही गई है, क्योंकि मैं स्ट्रेस नहीं ले पा रही थी बिल्कुल भी, दैट स्ट्रेस ऑफ हेडेक। तो आई एम ट्राइंग टू रिकवर फ्रॉम ऑल दोज थिंग्स। वंस एवरीथिंग इज सेटल्ड आई होप आई विल गेट अ गुड जॉब, एंड येस आई विल लुक फॉर अ गुड जॉब नाउ। वो नाइट शिफ्ट भी हो सकती है बट हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं यार नाइट शिफ्ट में। मुझे तो बहुत हेल्थ इश्यूज़ सॉरी देयर वाज अ कॉल इन बिटवीन। मैंने अपना फ़ोन एरोप्लेन मोड में नहीं डाला था, ड्यू टू विच आई गॉट अ नोटिफिकेशन ऑफ फेसबुक ऑल्सो। मैं बस ये बोल रही हूँ, डाइट पे कंट्रोल करो, ज़्यादा चटर पटर मत खाओ। मैं 2 बार बीमार पड़ चुकी हूँ, कोरोना वगैरह कुछ भी हो सकता है गोलगप्पे के पानी से, तो मैंने वो भी क्विट कर दिया है। आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ वर्कआउट। मेरे को अपने आर्म्स कंट्रोल कह रही हूँ तो से मुझे आर्म्स में शेप करना था, विच रियली शोड रिज़ल्ट ऑल्सो। ये पहले बहुत ढीले थे, दे वर वेरी लूजन्ड अप। तो मैं 3 kg के डंबल्स करती हूँ इन माई रूम, एनी वेयर आई गेट टाइम। तो मैं 3 सेट्स मारती हूँ, हर एक्सरसाइज के 3 सेट्स मारती हूँ विथ माई क्रंचेस ऑल्सो। आई होप इस बार मेरा फ़ोन आ गया तो दिस इज़ हाउ आई एम जस्ट वर्किंग आउट। अभी इतना ज़्यादा तो नहीं हुआ है बट आई एम जस्ट वर्किंग आउट। मुझे कोई इतना कोई मॉडल भी नहीं बनना, इट इज़ जस्ट अबाउट फिटनेस आई एम कंसर्न अबाउट। माइग्रेन वाले खट्टा ना खाएं, मैं फिर से बता रही हूँ क्योंकि मैंने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कर लिया है। जिनको माइग्रेन का इशू है वो खट्टा ना खाएं, टमाटर क्विट कर दें इमली ना खाएं, कॉफ़ी ना पिएं, चॉकलेट ना खाएं, ठंडा ना खाएं। मेरा न्यूरो डॉक्टर बहुत अच्छा है, वो मुझे फ़ोन पे पूरा कंसल्ट करता है एंड आई लिटरली लिसन टू हिम। बीपी इशू वाले प्लीज़ whenever you have high or low BP प्लीज़ कंसल्ट योर डॉक्टर्स। मैं ये सीधा बोल रही हूँ क्योंकि लोग ये बीपी इश्यूज़ और सर दर्द को बहुत इग्नोर कर देते हैं। लेटर इन देयर लाइफ इनको बहुत इम्पैक्ट करता है हेल्थ में। मुझे भी करा है, मैंने भी इग्नोर करा है, मैंने भी अपना हाई बीपी इग्नोर करा था, जिसकी वजह से मैं आज वो भुगत रही हूँ अपनी लाइफ में। एंड विच इज़ द मोस्ट
बड़ी मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, मोस्ट बड़ी मिस्टेक ऑफ माई लाइफ कि मैंने ऑफिस में रह के भी इस चीज़ को इग्नोर कर दिया और मैं आज भुगत रही हूँ। एंड इफ़ पॉसिबल ट्राई टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब तो सर्दियाँ हो गई हैं, 7-8 बजे अगर आप उठ भी जाते हो थोड़ा सा चाय वाय पी के, जो भी आप काढ़ा वाड़ा पीते हो, हैव अ वॉक, कम ऑन टेरेस एंड डो नॉट गो इन क्राउडेड प्लेस। मैं नहीं जा रही हूँ मार्केट, मैं बस अपनी फ्रेंड के साथ करवा चौथ की मैंने शॉपिंग करी थी, मगर अब मैं कहीं मार्केट नहीं जा रही हूँ क्योंकि केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, लिटरली केसेस बढ़ रहे हैं। 6000 के केसेस दिल्ली में हो गए हैं। आई डोंट वांट टू बी वन ऑफ दो 6000 कैटेगरी, ट्रस्ट में। मैं घर में रहूँगी, मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे कुछ करना ही नहीं है मार्केट में, मुझे ऐसा कुछ नहीं है काम मार्केट में, सब कुछ ऑनलाइन मिल जाता है, मुझे कपड़ों का भी कुछ चस्का नहीं है, सब कुछ है मेरे पास। सेकंड, भूखा मत रहो। भूख से भी पेट में गैस बनती है तो सर में अटैक आता है, सर में दर्द होता है। भूखा मत रहो। हैव योर वेरी डाइजेस्टिव बिस्किट्स, न्यूट्रीलाइट बिस्किट खाओ, मारीगोल्ड बिस्किट खाओ, काजू बिस्किट भी खा सकते हो इफ़ यू लाइक। मेरे को काजू बिस्किट पसंद है, मगर मैं कभी कभी खाती हूँ, मगर मैं मारीगोल्ड बिस्किट ज़्यादा पसंद करती हूँ। मैंने तड़के वाली दाल ख़त्म कर दी है, मैंने टमाटर ख़त्म कर दिया है। आई विल कीप ऑन टेलिंग यू कि ये सब चीज़ें मुझे अगर हेल्प कर रही हैं, कैसे कर रही हैं, हेल्प नहीं कर रही हैं तो कैसे कर रही हैं। दैट्स इट। एंड स्टे हैप्पी, स्टे एट होम, स्टिल स्टे एट होम। आई एम टेलिंग यू इट्स नॉट अ गुड मौसम टू मूव आउट। गर्मी बहुत हो गई है छत पे, सुबह शाम की ठंड हो गई है, सुबह शाम की ठंड हो गई है। एंड ठीक है, बॉडी ठीक है मेरी, मुझे पतला नहीं होना है, मुझे लिटरली पतला नहीं होना है, मुझे कोई मॉडल नहीं बनना है मुझे बिल्कुल भी कुछ मॉडल वॉडल की कोई बनने की शौक़ नहीं है। आई एम अ वेरी नॉर्मल गर्ल और मुझे नॉर्मल गर्ल की तरह ही रहना है। मेरे पास जब भी कुछ ना कुछ बात करने को होगा आप लोगों से तो मैं करूँगी। मैं रेगुलर यूट्यूब चैनल नहीं चलाती हूँ, मैं नहीं चला सकती हूँ क्योंकि मैं सोलो हूँ, मैं अकेली हूँ। या तो मैं एक ऐसा स्टैंड लगा के बात करूं, या तो मैं क्लिप्स कट करके कुछ बनाऊं। जैसे जब मैं कुछ कुकिंग का बनाती तो मैं क्लिप कट करके फिर उसको क्लब करती हूँ, तो वो बहुत ही मेरे लिए एक्टिव हो जाता है, बट स्टिल मैं करती हूँ। मैंने अभी खजूर के लड्डू बनाए थे, फिर जब मैं केक्स बनाती थी, बहुत कुछ करती थी। तो आई विल ट्राई कीप एंड अपडेटिंग ऑल दिस थिंग्स टू यू। लव यू ऑल। मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर देना, शेयर कर देना अच्छा लगे तो। It's all up to you. Bye.